दोस्तों स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। कल हमने अल्फ़ाबेट पढ़े थे और अंग्रेजी वर्णमाला परीक्षण का आज पार्ट 2 होने वाला है, तो आप लोग सभी जुड़े रहें। अंग्रेजी वर्णमाला परीक्षण। अच्छा, ये पार्ट 2 होगा हमारे पास। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अंग्रेजी वर्णमाला में 26 अक्षर हैं, तो हमने देखा था कि अपोजिट कैसे निकालना है और जब हमें क्वेश्चन पूछा जाएगा तो वहाँ पे कैसे करना है। तो आज जिन्होंने लास्ट वीडियो नहीं देखा तो उसे कंप्लीट करके आइएगा। अब यहाँ पे क्या होगा, क्वेश्चनों के प्रकार बदल जाते हैं, ठीक है। तो पिछले वाले में तो क्या था कि अंग्रेजी वर्णमाला ए से लेकर के जेड के रूप में लिखी गई थी, जिस प्रकार से वो वास्तविक रूप से चलती है। पर अब इसमें दूसरा कॉन्सेप्ट क्या आता है कि हमें कहा जाएगा कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए, ठीक है। तो विपरीत क्रम में क्या, यानी कि अब पहले जेड होगा और अंत में क्या होगा, ए होगा। तो इस प्रकार के प्रश्न भी हमारे पास पूछे जाते हैं। तो आज हम इन प्रकार इस टाइप को कंप्लीट करेंगे, तो आप लोग जुड़े रहें और देखिए। तो देखिए, तो हम अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखेंगे। तो विपरीत क्रम में लिखेंगे तो ए हमारा अंत में होगा, तो ए से हम चल रहे हैं। अब ये हमारी अंग्रेजी वर्णमाला हमने ठीक विपरीत क्रम में लिख दी है, ठीक है। लेफ्ट और राइट मैंने आपको कल बताया था कि लेफ्ट और राइट इसका ठीक उसी प्रकार होता है जिस प्रकार हमारा लेफ्ट और राइट होता है, और यहाँ पर लिखे गए प्रत्येक अल्फाबेट का भी लेफ्ट और राइट उसी प्रकार से होगा जैसे हमारा लेफ्ट और राइट होता है। अब देखो, सीधे मैं प्रश्न पे आता हूँ। मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था कि जब भी हम जेड की ओर से जाते हैं तो हमें जो है आए हुए आंसर को जो है 27 में से माइनस करना होता है। 27 में से ही माइनस क्यों करना था, मैंने आपको बताया कि दो अपोजिट अल्फाबेटों का सदैव उनके क्रमों का योग क्या होता है, वो 27 होता है। जैसे मैंने आपको ए और जेड को दिखाया था कि ए का क्रम 1 है और जेड का 26 है, दोनों को जोड़ दिया जाएगा तो वो 27 के बराबर होगा, ठीक है। तो हमें एक चीज सदैव याद रखनी है कि जब भी मैं जेड की तरफ से काउंट करूंगा, स्टार्ट में जेड से कर रहा हूं, तो आपको आया हुआ आंसर 27 से माइनस करना ही करना है। अब वो कैसे होगा मैं आपको बता रहा हूं, देखिएगा। हमने लास्ट टाइम पे कुछ क्वेश्चन किए थे, क्वेश्चन के माध्यम से ही मैं करने वाला हूं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास। हमें दिया गया है कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 7वें अक्षर के दाएं 10वां अक्षर कौन सा है, 10वां अक्षर कौन सा होगा, ठीक है। हमें ये बताइए, पूछा गया है क्वेश्चन। अब जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो आप देखिए कि हमें पूछा गया है कि बाएं ओर से, पहली दिशा हमेशा इंपॉर्टेंट होगी और उसके बाद हम दूसरी दिशा को देखेंगे। तो मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि जब दो असमान दिशाएं आती हैं तो क्रमों को क्या किया जाता है, आपस में जोड़ दिया जाता है, ठीक है। अब असमान दिशाएं तो हैं, बायां और दायां है, दोनों अलग अलग हैं, यानी क्रमों को आपस में जोड़ा जाएगा। 7 और 10 को जोड़ दिया गया और 17 आया। तो क्या 17 पे हमारा आंसर ये क्यों हो जाएगा, बताएं जरा कि 17 पे क्या आंसर हमारा क्यों होगा। अब मैंने आपको बताया था कि जब भी हम देखते हैं कि पहली दिशा क्या है, बाएं है। अब इस बार हमने अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा है। जब हम इसको सीधे लिखते थे तो ए से जेड लिखते थे, तो बायां ए था और दायां जेड था, पर अभी जेड क्या है, बायां है। तो आपको एक बात जो है सदैव याद रखनी है, जब भी जेड की तरफ से गिना जाता है पहले, तो वहां पर जो आंसर होता है वो 27 में से माइनस करना अनिवार्य है, तभी हमारा आंसर आएगा। और 10 पे हमारा आंसर क्या होता है, 10 पे आंसर होगा हमारा जे। अब आप अगर काउंट करने जाएंगे तो आप गिन सकते हैं, क्योंकि हम बाएं से चल रहे हैं तो बाएं से 7 करना है हमें। तो 1 2 3 4 5 6 7, बाएं से 7 ये है टी, और इस टी के दाएं हमें 10 जाना है, क्योंकि अब टी का दाएं यानी राइट इधर होगा, तो हमें इधर 10 जाना है।
तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये हमारा 10वां होगा। तो हमने देखा कि बायां अभी तो जेड था, तो आपको एक ही बात याद रखनी है कि जब भी हम जेड की तरफ से चलते हैं तो जेड की तरफ से जाने के बाद हमें आंसर 27 से माइनस करना होता है और तब हमारा आंसर आएगा। अब ये था जहां पे हमने देखा कि बायां पहले आया था, दायां बाद में। अब अगर मैं इसमें इतना ही परिवर्तन कर दूं कि यहाँ दिशाओं को चेंज कर दिया जाए तो आंसर भी चेंज होगा। कॉन्सेप्ट वही है कि बायां अगर दो असमान दिशाएं हैं तो वो क्या होंगी, वो जुड़ जाएंगे। अभी मैंने यहाँ दाएं लिख दिया और यहाँ लिख दिया बाएं। अब परिवर्तन हो गया प्रश्न में तो आंसर में भी होगा। अभी हमें क्या कहा गया है वर्णमाला में, दाएं से 7वां। अब हम एक की तरफ से आ रहे हैं, क्रम तो अभी भी जुड़ेंगे क्योंकि ये भी अलग है और वो भी अलग है। तो हुआ 7 10 17 और 17 पर हमारा आंसर क्या होगा, अब वो डायरेक्ट आंसर क्यों हो जाएगा, क्योंकि अभी मैं ए की तरफ से आ रहा हूँ, सीधे आ रहा था मैं, इसलिए मैंने डायरेक्ट आंसर क्यों कर दिया। जेड की तरफ उल्टी तरफ से आऊंगा तो वहां पे 27 से माइनस करना पड़ता है, तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब हम एक क्वेश्चन और लेंगे जहां पे हमारे पास समान दिशाएं होंगी, और समान दिशाएं होंगी तो हम किस प्रकार से प्रश्न को कर पाएंगे वो वाला आपको देखना है। और इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन है आपको मैं टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा, तो आप लोग टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएं। वहां पर अगर कोई डाउट होता है तो हम उसे अगले वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 17वें अक्षर के बाएं 8वां अक्षर कौन सा होगा, ये हमने प्रश्न बनाया है। अब देखो हमने प्रश्न लिखा, अब इसमें दिशाओं का अगर आप देखेंगे तो दो दिशाएं दी गई हैं, दोनों समान। तो जब दो समान दिशाएं होती हैं तो क्या करना पड़ता है, क्रमों को माइनस करना पड़ता है। तो 17 में से आप क्या करेंगे, 8 को हटा देंगे, अब बचेगा आपके पास क्या, 9। तो 9 पे क्या आई होगा आंसर, नहीं होगा, क्योंकि हम आ रहे हैं बाईं ओर से, बाईं ओर हमारा जेड रखा गया है, यानी कि हमें 27 में से माइनस करना होगा। तो 27 में से जब मैं 9 माइनस करूंगा तो 7 उधर से कम होंगे और 2 इधर से होंगे, तो क्या हो जाएगा आपका 18। 18 पे आपका आंसर क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा, और आर ही आपको यहाँ भी देखने को मिलेगा, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ आपको बताऊं तो हमें क्या बोला गया था कि बाएं से 17वां, तो बाएं से 17वां यहाँ से गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। 17 पे कौन आया हमारा, जे आया, और इस जे के इसके हमें बाएं 8 आना था, इसका बाएं इधर होगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 और 1 हो गया हमारा 8, यह 18वां, और ये हमारा आंसर आया, ठीक है। तो ये दो कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया कि किस प्रकार से इन्होंने होना है। अब जो अगला होगा इसमें, अगला क्या प्रकार है, तो अब हमें एक क्वेश्चन ये भी आता है कि बाएं से किसी अक्षर और दाएं से किसी अक्षर के बीच में कुल कितने अक्षर हैं, ठीक है, तो वो भी हमें ध्यान रखना है। तो जैसे हमें पूछ लिया गया अंग्रेजी वर्णमाला में, अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 3वें और बाएं से 7वें अक्षर के बीच में कितने अक्षर, ठीक है। हमारे पास प्रश्न है अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 3वें अक्षर और बाएं से 7वें अक्षर के बीच में कितने अक्षर होंगे। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें एक फॉर्मूला याद रखना है। तो फॉर्मूले में क्या होता है, 26 माइनस बाएं से mवें अक्षर की स्थिति, प्लस दाएं से nवें अक्षर की स्थिति,
ठीक है। तो हमारे पास फॉर्मूला है, फॉर्मूले में वैल्यू रखेंगे तो 26 माइनस हो जाएगा। बाएं से हमें दिया गया है 7 में, बाएं से 7 प्लस दाएं से दिया है 3। आगे बढ़ेंगे तो आगे हमें क्या दिया गया है, आगे दिया है 26 माइनस ये हो जाएगा 10 और बराबर आ जाएगा 16। 16 हमारा आंसर होगा। अगर हम काउंट करने जाते हैं तो हमारे पास बाएं से 7वां अक्षर टी होगा, ये 7वां हो जाएगा, और दाएं से तीसरा हो जाएगा सी, ये तीसरा हो जाएगा। इसके बीच में 16 होने चाहिए, तो हम गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और ये हो गया हमारा 16। तो आप फार्मूले के माध्यम से इसको जल्दी से निकाल सकते हैं, क्योंकि अगर आप गिनने जाएंगे तो एक बार आपको पूरे अल्फाबेट सीरीज पूरी लिखनी पड़ेगी, आपको पूरा अल्फाबेट लिखना पड़ेगा, फिर काउंट करना पड़ेगा, एक बार तो 7 यहाँ और एक बार वहाँ 3, फिर बीच के अलग गिनने पड़ेंगे। तो फार्मूले का यूज करेंगे तो आपको जल्दी से ये आंसर दे देगा। तो ये तो हमारा विपरीत क्रम में था, कोई अंतर इसमें है नहीं, जो स्टार्टिंग में हमने पढ़ा सेम होता है। तो अब अगर हम देखें एक इसका दूसरा जो प्रकार होगा उसको भी मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा कि किस किस प्रकार से यहाँ प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो हमने तो एक पहला टाइप जो देखा था उसमें मैंने आपको बताया कि जब अंग्रेजी वर्णमाला अपने वास्तविक रूप में होती है तो कैसे क्रम में क्वेश्चन बनता है, और फिर मैंने आपको बताया कि जब अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखने को कहा जाता है तो दो किस प्रकार का प्रश्न बन सकता है, उनको हमने सॉल्व किया। इसके बाद अब मैंने आपको जब स्टार्टिंग में बताया था कि हमारे पास कुल 26 अक्षर हैं, तो इन 26 अक्षरों को हम दो अर्धांशों में डिवाइड कर रहे थे। दो अर्धांश हमने बनाए जो 13-13 के दो पेयर बन रहे थे। तो मैंने आपको कहा था कि इसमें से एक तो प्रथम अर्धांश है और दूसरा द्वितीय अर्धांश है। ठीक है, मैं लिख रहा हूं एक बारी, तो अब हम इसको लिखेंगे। तो हमने लिखा ए ये हमारी अंग्रेजी वर्णमाला हो गई। अब हमने देखा कि ये दो अर्धांशों में टूट जाती है, पहला अर्धांश और दूसरा अर्धांश। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या आएगा, बोलेगा अंग्रेजी वर्णमाला के या अंग्रेजी वर्णमाला को दो भागों में विभाजित करने के पश्चात यदि द्वितीय अर्धांश को पहले लिखा जाए और फिर प्रथम अर्धांश को लिखा जाए तो निम्न प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो क्या कहा कि पहले हमें क्या लिखना है, पहले दूसरा अर्धांश लिखना है, यानी कि n होगा O P Q R S T U V W X Y और Z। इसके बाद हमें दूसरा अर्धांश लिखना था, तो A B C D E F G H I J K L और M। ये रहा, ये बन गई हमारी अब अंग्रेजी वर्णमाला। और अब हमें प्रश्न पूछा जाएगा, तो अब ये वाला जो कॉन्सेप्ट है इसमें कोई भी फॉर्मूला नहीं लगने वाला है। ठीक है, ये आपको प्रश्न के अनुसार करना पड़ेगा। आप हो सकता है क्योंकि प्रश्न में उसने दिया हो, बोलेगा अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश के वर्णों को उल्टे क्रम में लिखा जाए, कि पहले M आएगा बाद में जो है A आएगा, और वैसे ही इसमें भी करेंगे। तो विभिन्न प्रकार से प्रश्न बन सकते हैं। ठीक है, और अब हमें अगर क्वेश्चन पूछ ले बाएं से 10वें अक्षर के बाएं तीसरा 3वां अक्षर, दिशाओं का कॉन्सेप्ट अभी भी वही होगा। अगर दो समान दिशाएं हैं तो क्रमों को माइनस कर दिया जाएगा। तो 10 में से 3 घटाएंगे 7 आएगा, और ये 7 आपको अब काउंट करना है, क्योंकि हम अब यहाँ पे एग्जैक्ट बता नहीं सकते कौन सी वैल्यू आने वाली है। तो 7 आपको करना पड़ेगा, 2 4 और 1 2 6 और ये बीच में आपका 7 हो जाएगा टी, तो आपका आंसर टी हो जाएगा। तो इस प्रकार से जितने भी आप प्रश्न बन सकते हैं वो आप इसके माध्यम से कर सकते हैं। मैं आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ और इससे रिलेटेड क्वेश्चन मैं टेलीग्राम चैनल पे डालूंगा। ठीक है, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि किस प्रकार से अंग्रेजी वर्णमाला को व्यवस्थित करने को कहा जा सकता है। ठीक है, तो पहला हमने देखा कि हमें कहा गया कि दूसरे अर्धांश को पहले लिखिए और पहले अर्धांश को बाद में लिखिए। अब इसको ऐसे भी लिखवाया जा सकता है, इसको कहा जा सकता है कि प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए और दूसरे अर्धांश को भी विपरीत क्रम में लिखा जाए। ठीक है, तो वो होगा कैसे, हमें लिखना होगा ए ये पहला अर्धांश था जिसको हमने उल्टे क्रम में लिख दिया है।
अब दूसरा अर्धांश लिखना है, तो दूसरा अर्धांश हमें लिखना है N से NOPQRSTUVWXYZ। ये बन गई हमारी नई अल्फाबेट सीरीज। अब इसमें प्रश्न पूछा जाएगा। कभी कभार प्रश्न आता है कि जब हमने प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा तो ऐसा कौन सा अल्फाबेट है जो पहले भी उसी क्रम पे था और अभी भी उसी क्रम पे है। तो आपको पता है कि यहाँ 13 है, तो एक तरफ 6 होंगे, 6 इधर होंगे यहाँ पर और 6 इधर होंगे और बीच में एक और होगा, तो वो होता है ठीक हमारा ये जी। इसके इधर भी उतना ही है, इधर भी इतने ही। देखो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। तो कभी कभार सिर्फ इतना ही प्रश्न आता है कि जब हमने विपरीत क्रम में लिखा तो इनमें से कौन सा अल्फाबेट ऐसा है जो पहले भी उसी क्रम पे था और अभी भी उसी क्रम पे है, तो वो जी होगा। यहाँ भी एक होगा, आप अगर देखेंगे तो हम देखेंगे 2 4 6, 2 4 और 6, आपका यहाँ पे टी जो है वो बीच का अल्फाबेट बन जाएगा। तो इस प्रकार से जैसे जैसे आपको निर्देश प्रश्न में दिया जाएगा आप उस प्रकार से अंग्रेजी के जो अल्फाबेट है उनको व्यवस्थित करेंगे और आंसर आपका आ जाएगा। मैंने आपको दिशाओं का जो बोध था वो करा दिया है कि जब दो असमान दिशाएं होंगी तो क्रमों को जोड़ देना है। और जो सबसे मेन कॉन्सेप्ट था कि जब भी मैं जेड की तरफ से पहले जाऊंगा, यहां से मैं पहले बढ़ रहा हूं, तो क्रम को 27 से माइनस कर देना है और ये आपको गांठ बांध लेनी है, ये वाली बात। और इससे आप, क्योंकि फंसने के चांसेस सबसे ज्यादा यहीं पे हैं, बाकी तो आप गिन लेंगे, ठीक है। तो अब गिनने में भी टाइम लग जाएगा, इसलिए जो है ये वाला फॉर्मूला आप जो है याद रखें। और फिर अगले वीडियो में हम इससे जो, क्योंकि अब हमने परीक्षण तो हमने सीख लिया, क्रम वाला तो हो जाएगा, बट अब हमारे पास कुछ शब्द दिए जाते हैं अंग्रेजी वर्णमाला में जिनको हमें उनके वर्णमाला के क्रम के आधार पर व्यवस्थित करना होता है और फिर बताना होता है कि कौन सा अल्फाबेट या कितने अल्फाबेट ऐसे हैं जिन्होंने अपनी स्थिति में परिवर्तन नहीं किया या कितनों ने किया है। इस प्रकार के प्रश्न आएंगे। फिर पेयर बनाने वाला कॉन्सेप्ट हम कल सीखेंगे इसमें। तो ये सारी चीजें हम कल वाले वीडियो में देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही है और इसे कंप्लीट